तो स्वागत है भाई लोग आपका एक वीडियो में, जहाँ पे हम आज डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ माय ट्रेडिंग स्टाइल एंड हाउ आई मेंटेन द रिस्क रिवॉर्ड व्हाइल डूइंग द स्कैल्पिंग। ठीक है, तो ये एक ट्रेड है, मैंने सेल साइड लिया है जो भी एनालिसिस करके। ओवरऑली हमारा बिटकॉइन फॉल ही कर रहा था, तो मैंने एक सेल साइड का एक छोटा सा मूव मुझे कैप्चर करना है जहाँ पे स्कैल्पिंग है। 1:3 का मेरा इनिशियली टारगेट है। देखेंगे अगर हमारे फेवर में जाएगा तो इसको 1:4 भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर मेन आइडिया है कि हमको रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। तो आप बोल सकते हो भैया आप तो 0.01 से करोगे, ये इजी है। यही तो गेम है। आप जब ये क्वेश्चन पूछोगे 0.01 में दिखाना क्या बड़ी बात है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे अकाउंट का साइज़ क्या है। तो रिस्क हमेशा अपने अकाउंट्स के साइज में होगा, तभी जाके आप सरवाइव कर पाओगे इस मार्केट। मगर हम लोग क्या करते हैं, और नहीं तो वीक माइंडेड ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो करेंगे 14,000 का अकाउंट में ले ली एक लॉट बिटकॉइन, एक दो बार मिल गया, 6,000 7,000 जो भी हो मिल गया, एक छोटा सा मूव हो गया मिल गया। मगर आप जब एक मतलब साइडवेज मार्केट में फंस गए, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में तो एक बच्चा भी ट्रेड लेके पैसा बना देगा, लॉस होगा आपका साइडवेज मार्केट में। अगर आपका एनालिसिस थोड़ा इधर उधर हो गया और नहीं तो किसी का यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम देख के फंस गए, तो उसी दिन आपका पानी। और यही तो होता है, मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो रिस्क वर्ड उनको समझ में नहीं आता है। रिस्क वर्ड चीज़ क्या है, रिस्क वर्ड कैसे काम करता है, अकाउंट कैसे ग्रो करता है, ये करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, आप करके देखो, अगर होगा तो इस वीडियो में आप कमेंट करके बताओ अगर आपके लिए ये चीज़ें बहुत ईजी है। अगर आपके लिए ईजी है तो आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर पा रहे हो। मगर 80 to 90% ट्रेडर्स दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर रिस्क इन ए ट्रेडिंग। तो इसमें हमारा इनिशियल टारगेट यही है। अभी ये नखरे कर रहा है, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, इसको चलने देते हैं। मैं यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअली कैसे काम करता है। चीज़ों को आप देखोगे, देखिए अभी बात कर देते हैं, थोड़ा ट्रेड तो चल रहा है बैकग्राउंड में। तो अभी बात करते हैं कि एक्चुअल में रिस्क रिवॉर्ड कैसे आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखो ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आप हर टाइम में अगर सोच रहे हो कि भाई मेरे फेवर में ट्रेड नहीं गया, मेरा ऐसे लेके ऊपर चला गया, वो करोगे तो कुछ नहीं, कहाँ पे आप नहीं जाओगे। ठीक है, ट्रेडिंग में कुछ भी सटन नहीं है। हम एक एनालिसिस करते हैं और देखो स्मार्ट मनी उनके पास पैसा है, जहाँ पे लिक्विडिटी जिस पॉइंट पे मिलेगा वहीं से मार्केट को लेके चले जाएंगे। कहाँ आप देखोगे बॉस चौक और हो गया आईसीटी, ये कुछ नहीं काम करेगा। ठीक है, और हर चीज़ अगर हर जगह पे काम कर लेता तो सब पैसा बना देते। ठीक है, तो ये गेम में प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, आपका एक स्ट्रैटेजी एक है, उसका एक एक्यूरेसी आएगा कि नहीं ये मार्केट कंडीशन में ये 70% काम करेगा, 5% काम करेगा, नहीं तो 10% काम करेगा। मगर आप अगर बड़ा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेना सीख गए कि नहीं मैं मिनिमम इतना ही लूँगा, मार्केट से एक ट्रेड लूँगा तो मुझे ये मिलेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। जैसे मेरा स्कैल्पिंग का यही रहता है, इस छोटे अकाउंट में हमेशा 1:3 ही लेता हूँ मैं। और यही रहता है स्कैल्पिंग में कि मुझे 1:3 मिनिमम लेना है। अगर मुझे 1:3 नहीं मिलता है तो मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि 1:3 अगर मैं लेना स्टार्ट कर दिया तो मुझे बस 30%, मुझे स्ट्रैटेजी अगर 30%, अगर मुझे स्ट्रैटेजी काम करता है राइट, मतलब 10 बार लेता हूँ ट्रेड, तो मुझे 3 बार ही ठीक होना है। अगर 7 बार भी मेरा एसएल गया तभी जाके मेरा प्रॉफिट मेरा एटलीस्ट अकाउंट जीरो नहीं होगा, नहीं तो वाइपर नहीं होगा, मेरा अकाउंट मेरा सर्वाइव करेगा वाइल आई एम लर्निंग द थिंग। ठीक है, और आप देखो 1:5 अगर आप लेना शुरू कर देते हो ना, आप अगर 20% मतलब 10 में से 2 बार भी अगर सही होते हो, फिर भी आप बचे रहोगे मार्केट में। जहाँ पे आप 1:1 लेना लेके खुश हो रहे हो डेली ना, ये बर्बादी है। क्योंकि आप देखो मैक्सिमम टाइम आपको सही होना पड़ेगा, मतलब 10 ट्रेड लेते हो ना, आपको 6 बार सही होना पड़ेगा। सोचो यहाँ पे जितना अनसर्टेनिटी है ट्रेडिंग में, जहाँ पे इतना वॉलेटिलिटी है, आप कैसे मेंटेन कर पाओगे अगर 1:1 लेते हो। तो हमेशा ना आरआर के ऊपर फोकस करो कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड कितना ले सकता हूँ मैं, और कौन सा स्ट्रैटेजी बेस्ट काम कर रहा है। तभी जाके आप कम बार अगर भी अगर हो रहे हो ना सही, तभी भी आप प्रॉफिटेबल हो। तो मेरा कहने का मतलब यही था। तो जो जिसके दिमाग में आया है वो समझ गए, और जिसके दिमाग में नहीं आया है वो बर्बादी की ओर ही जा रहा है। तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। अभी आ जाता है हमारे ट्रेड की तरफ। ठीक है, ट्रेड में अभी
हमारे पूरा जहाँ पे एंट्री पॉइंट था वहीं पे आ गया है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। मेरे इस अकाउंट में अगर 115 चला गया तो मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ घंटा फ़र्क पड़ेगा, तो मुझे एग्ज़िट क्यों करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक लॉट ले लेता, वहाँ पे मेरा जहाँ पे यहाँ पे 15,000 प्रॉफिट दिखा रहा था, अभी जीरो हो गया, वो इमोशन जब मेरे में आएगा, क्योंकि मैं रिस्क के बाहर जाके मैं ट्रेड किया हूँ, तभी जाके गलती होता है। ठीक है, ये सब चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि मुझे प्रॉपर पाथ क्या है, कैपिटल को ग्रो करने का, साइकोलॉजी को बिल्ड करने का, ये सब चीज़ों को आप जब समझोगे, और जो मैं बार बार बताना चाहता हूँ, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे, नहीं तो राम भरोसे। ठीक है, हम वेट करते हैं यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमारा क्या हो गया है, अभी हमारा रिस्क हो गया है कम। ठीक है, क्योंकि हमारे फेवर में चल गया है, तो इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है कि ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे 1:4 दे के ही जाएगा। तो जहाँ पे मेरा डिसिप्लिन, मेरा रूल मैंने फॉलो किया कि नहीं, मुझे अपना डिसिप्लिन और मैं रह के मुझे ट्रेडिंग करना है, मुझे पहले एग्ज़िट नहीं होना है, मुझे प्रॉपर टारगेट तक वेट करना है। जहाँ पे मैं वेट किया था कि मुझे 1:3 चाहिए, मुझे मार्केट मुझे 1:4 दे रहा है। तो मार्केट आपसे बस एक ही चीज़ चाहता है कि आप डिसिप्लिन रहो, अपना रूल को फॉलो करो, तभी जाके मार्केट विल रिवॉर्ड यू। देखते हैं अभी क्या होता है इस ट्रेड में, हमारा एसएल जाता है कि टारगेट आता है। बुम, यही तो मैं बोल रहा था। अभी 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 आपके पास ही मेरा रिजल्ट है, जहाँ पे मैं 350 रुपये ट्राई कर रहा था मार्केट से लेने के लिए, मार्केट मुझे 430 रुपये दे रहा है, विच इज़ फेयर। मैं खुश हूँ। मैं एक लॉट में 426 रुपये इनकम किया, जहाँ पे मेरा अकाउंट ग्रो होता रहेगा, मैं एक लॉट जब लूँगा मुझे 42,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। मगर मैं जहाँ वो लेवल तक जब जाऊँगा, मेरे अकाउंट साइज उस लेवल तक जाना चाहिए। अगर एक लॉट में मैं ले रहा हूँ ना, मुझे उसी हिसाब से मेरे अकाउंट में 5 लाख चाहिए, तभी जाके वो रिस्क को मैं मैनेज कर पाऊंगा। नहीं तो मैं हर बार पैसा उड़ाता रहूँगा, मेरा एक दिन का इनकम होगा, 4 दिन का लॉस होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट लगा कि नहीं, बंदा कुछ सही बोल रहा है, कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।